राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास बोध के सप्तदशो प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं सो शील कहिए हैं। शील की गति महापुरुष फरमा रहे हैं। छंद मनहर में फरमा रहे हैं। राम राम गाय के उठाए दिए काम थान आई के निशान रोप्या महाशील धर्म का। जहाँ सत्य साच तोख कोमल विमल बुद्धि शुद्धि शांति रूप सदा खोए मूल कर्म का। उज्ज्वल उत्तम आश वासना विगत करी खरी खरी रेस फंद दूर किया भरम का। राम ही चरण कहे पालशील सावधानी बानी वाकु चढ़े वे ही जन है शरम का। राम राम गाय के उठाए दियो काम थान। महापुरुष फरमा कि महापुरुषों ने राम राम गा के और काम के स्थान को खत्म कर दिया, कामना को पूरी तरह खत्म कर दिया। आई के निशान रोप्या और अपना झंडा गाड़ दिया, राम नाम का झंडा गाड़ दिया, राम नाम का निशान रोप दिया। और किसका? महाशील धर्म का। और उस महाशील धर्म को धारण किया। उज्ज्वल उत्तम आश जहाँ सत्य साच तोक कोमल विमल बुद्धि। जहाँ शील का क्या है तो महापुरुष हमारे शील के रूप है। जहाँ सत्य साच तोक वहाँ पे सत्य है, वहाँ साच है, संतोष है, कोमल है। विमल बुद्धि, बुद्धि कैसी है? मल रहित है, विमल है। बुद्ध शुद्ध शांति रूप सदा खोए मूल कर्म का। शुद्ध है, शांति रूप है और कर्मों को मूल सहित खत्म कर दिया। उज्ज्वल उत्तम आश वासना विगत करी। उज्ज्वल है, आशा उत्तम है, सारी वासना को विगत कर दिया, खत्म कर दिया। खरी खरी रैस फंद दूर किया भरम का। सत्य पे चल के और भरमों की सारी रेस को खत्म कर दिया, सब भरमों को हटा दिया। राम ही चरण कहे पालशील सावधानी। महापुरुष शर्मा ने की सावधानी के साथ शील को धारण किया जिन्होंने। बानी वाकु चढ़े वे ही जन है शर्म का। उनके मुख पे बानी चढ़ती है, उनके मुख पे नूर होता है, उनके बानी चढ़ती है, वो उस गति को प्राप्त होते हैं जो उस शील का आचरण करते हैं। वे ही जन है शर्म का। मात्र शर्म वाले वो ही जन है, बाकी तो पूरा संसार ऐसे ही है। वाही के शरम अरु धर्म की ध्वजा वोई खोई मनो कामना स आमना है ज्ञान की। ज्ञान खाग तीखता के दृढ़ता बैराग मुठ वाड़ो गाड़ो है विवेक साबिती सम्यान की। संजम सना हटोप शीश गुरु मेहरबानी कमर कसी है जत ढाल शुद्ध ध्यान की। राम ही चरण महाकाम रिपु मार बैठे बड़े ही चुटावा जन लाए शब्द बाण की। वाही के शरम अरु धर्म की ध्वजा वही। ऐसे महापुरुषों के शर्म रहे जो पर गुरु की और परमात्मा की मर्यादा में रहे। शील को धारण करके महापुरुषों ने अपने को शील की महिमा बताई कि शील कितना प्रबल है, शील की कितनी महिमा है। तो वाही के शरम अरु धर्म की ध्वजा वही। उनको ही तो शर्म है, धर्म की ध्वजा वही चलाने वाले हैं जिन्होंने खोई मनोकामना से आमना है ज्ञान की। कि सारी मनोकामना को खो दिया और आमना है ज्ञान की। और ज्ञान की मर्यादा में है जो ज्ञान की मर्यादा में ज्ञान खाग तीख जाके ज्ञान की रूपी तलवार उठा रखी है। ज्ञान रूपी तलवार से वो सारी कामनाओं को खत्म कर दिया।
ज्ञान खाग तीख जाके दृढ़ता बैराग मुठ, और दृढ़ता और बैराग की मूठ को पकड़ रखा है। वाड़ो गाड़ो है विवेक साबुती सह म्यान की, और विवेक साबुती म्यान है उसकी, वो म्यान है, उसका आवरण है। संजम सना हटो, संजम का सना है। टोप शीश गुरु मेहरबानी, और टोप क्या है कि गुरु की मेहरबानी है, गुरु की मेहरबानी है। कमर कसी है जत, और कमर जत पने से कसी है, जत पने को धारण किया है। ढाल शुद्ध ध्यान की, और ढाल किसकी है? शुद्ध ध्यान की, ढाल शुद्ध ध्यान की। राम ही चरण महारिपु मार बैठे, राम ही चरण महाकाम रिपु मार बैठे। महापुरुष फरमाए कि उस महाकाम रूपी रिपु शत्रु को मार दिया। बड़े ही चुटावा जन लाए शब्द बाण की, बड़े ही चुटावा जन है, बड़े ऊंचे जन है, जिन्होंने शब्द का बाण लगाया, जिन्होंने शब्द का बाण लगाया और सारी कामना को मार दिया। कामना कैसी? महाकाम रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है वो महाकाम है, छोटा मोटा नहीं है, महाकाम है, सबसे बड़ा है। रेखता में शब्द के बाण को काम रिपु जीतिया, बीतिया तिमिर जो समर संगी। रया गुण ज्ञान का ध्यान की धरा पर, राम के दास सब एक रंगी। शब्द के बाण सु काम रिपु जीतिया, काम रिपु, काम रूपी शत्रु को महापुरुषों ने शब्द के बाण से जीता। और कोई कामना और कोई चीज से जीतनी नहीं आएगी, कामना खत्म नहीं होगी, मात्र उस शब्द से खत्म होगी। शब्द है जो कामना को खत्म करता है, तो महापुरुषों ने उस शब्द से कामना को खत्म किया। शब्द के बाण सु काम रिपु जीतिया, बीतिया तिमिर सु समर संगी। सारा अंधकार, सारा अज्ञान रूपी अंधकार सब खत्म हो गया। तिमिर जो समर संगी। रया गुण ज्ञान का ध्यान की धरा पर, खाली ज्ञान के गुण रह गए, ध्यान की धरा पर, ध्यान की धरती पर, ध्यान के ऊपर। राम के दास सब एक रंगी, राम के दास सब एक रंगी है, एक जैसे हैं, एक रंग में रंगे हुए हैं। जास की शोभ सुर इंद्र ब्रह्मा करे, उनकी शोभा तो देवता इंद्र ब्रह्मा सभी करते हैं। शेष महेश धन्य धन्य गावे, शेष जी महेश जी ऐसे महापुरुषों को धन्य धन्य गाते हैं जो शील पे चले, जिन्होंने शील को धारण किया। एक शील तो एक इष्ट और एक शील पूरी कामना को अंदर से बीज सहित खत्म कर दिया, तो सभी उनको धन्य धन्य गाते हैं। वेद पुराण कुरान सब शास्त्र करत बखान नहीं पार पावे। जितने भी वेद पुराण शास्त्र ऐसे महापुरुषों का वर्णन करते करते कभी पार नहीं पाया। और तिहु लोक में देव दानव दरा, करत परिणाम सुखशील धारी। और तिहु लोक में देव दानव दरा, और तीनों लोकों में जितने भी देवता हैं, जितने भी दानव हैं, जितने भी नर हैं, करत प्रणाम सुखशील धारी। उन महापुरुषों को प्रणाम करते जो शीलधारी है और प्रणाम करके सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसे महापुरुषों को जितने भी देवी देवता इंद्र सब प्रणाम करते हैं, जिन्होंने शील धारण किया। जो शीलधारी है उनको सब प्रणाम करते हैं। जास के भास आभास ये मिट गया। सबसे कठिन काम ही यही है, शीलधारी सबसे कठिन काम, जो सबसे, क्योंकि उसके बीज अंदर बना ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं। कितनी बड़ी बड़ी वो पोस्ट पे चले गए, लेकिन सब भटका गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक एक बार भटक गए। शील बड़ा जबरदस्त काम है, जिन्होंने धारण किया उनको पूरे सब धन्य धन्य बोलते हैं। और वो खाली गया तो राम नाम से। जास के भास आभास ये मिट गया, कोण से पुरुष अरु कोण नारी। उनको ये भास आभास ही खत्म हो गया कि कौन तो पुरुष है और कौन स्त्री है, कौन पुरुष स्त्री पुरुष का आभास ही खत्म हो गया। आभास ही, अपन तो खाली चमड़े में अटके हुए हैं। राम अपन तो चमड़े में अटके हुए हैं, चमड़े में अटके हैं।
आभास ये मिट गया, कूण से पुरुष अरु कोण नारी। आत्मा रूप अनूप आनंद लिया, पिया रस राम मुख सुख धाम लीना। पर अपने को महापुरुष ने कल कितनी बारीकी फरमाई कि पहले काम को खत्म करने के लिए क्या करना है, तन का श्रृंगार और आंखों का देखने का शौक, कानों का रसिया, हर चीज, जीबान के स्वाद, ये सब कंट्रोल होता है। तो वो कामना की शुरुआत जाने की वहां से शुरू होता है। वहीं से तो काम पैदा होता है और वहीं से जाने का काम करेगा। वहीं से इन सब को अपने को करना पड़ेगा। जास के भास आभास ये मिट गया, कौन से पुरुष अरु कौन नारी। आत्मा रूप आनंद लिया, पिया रस राम सुख धाम लीना। आत्मा के रूप का उस आनंद ले लिया, राम रस का पान करके उस सुख धाम की प्राप्ति कर ली। राम ही चरण जन जीत विपरीत गति। महापुरुषों ने उस विपरीत गति को जीत लिया। नित्य सानंद में पारतीना, नित्य उस आनंद में पारतीना, तीनों गुणों के परे हो गए, तीनों गुणों के परे। तीन सु पार निराधार पद राम को। उस तीनों गुणों से परे उस निराधार पद वो राम जी का है। राम को पाए सुख पूर दुख दूर त्यागी। उस सुख, उस पद को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति हो गई और सारे दुख खत्म हो गए। तन अरु मन का बेग जो था किया, चाकिया राम रस धुन लागी। तन अरु मन का बेग जो था किया, तन और मन के सारे बेग थाक गए। तन और मन में लहरें दौड़ा करती थी। मन भगाया जाता, तन भागा जाता, तो जो भी बेग था वो सब था किया, वो सब थक गया। चाखिया राम रस धुन लागी। उस राम रस को चख लिया और उस राम नाम की धुन लग गई। गरक गुरु ज्ञान में ध्यान धारा लिया। उस गुरु के ज्ञान में गरक हो गए। ध्यान की धारा के साथ में पिया शुद्ध प्रेम निज सुरत भीनी। उस शुद्ध प्रेम का पान कर लिया, सुरता उसमें भीज गई। गलत सब कामना सुखम अरु थूल जे, मूल जो वासना दूर कीनी। गलत सब कामना, सारी कामना पूरी तरह गल गई। सूक्ष्म अरु थूल जे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, मूल जो वासना दूर कीनी। और जो मूल वासना थी, जिसके आधार पे जन्म मरण है, जो ही सारे कर्मों का आधार है, उस मूल वासना को खत्म कर दिया। इस विधिशील सब लोक पर लोक सु, काम सु तरक नहीं सरक व्यापे। इस विधिशील सब लोक पर लोक सु, महापुरुष हमारे इस विधि से जिन्होंने शील धारण किया, इस विधि से जो शील हुआ, तो लोक और परलोक से काम सु तरक, फिर काम से तरक हो गए। नहीं सरक व्यापे, फिर किसी भी प्रकार की सरक व्याप्ति नहीं है, कोई भी इच्छा रहती नहीं है, कोई इच्छा रही नहीं। राम ही चरण ये करण कुशलात को, बात साची सदा राम जापे। राम ही चरण ये करण कुशलात को, ये कुशलात की करण है। को बात साची सदा राम जापे, यही बात सच्ची है कि सदा राम का जप करते हैं, राम का जाप करते हैं, ये ही बात सत्य है। छंद बेताल। जपे राम ही राम रसना, जीत शिष्णा शांत है। शम अंतकरण सारी इंद्रिये सब दांत हैं। काछ बाचा साच समता, उजड़े सब अंग जो। नख शिकलू भय निर्मल, लागियो हरि रंग जो। एक आत्म दृष्टि जागी, समर सरक न मूर है। तो अति यह सावधानी, नारी सु अति दूर है। राम चरना भजन करना, शील दृष्टि सु गाय है। नारी भास जो नाही जाने, बहन बेटी माय है। जपे राम ही राम रसना, जीत शिष्य ना शांत है। राम ही राम के नाम का जाप किया, शिष्य ने इंद्री पूरी तरह से शांत हो गई।
पूरी तरह से उसका उपद्रव खत्म हो गया। राम के जाप से शम अंतकरण सारी इंद्रिये सब दांत हैं। अंतकरण की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जितनी भी इंद्रियां थी वो सब शांत हो गई, वो सब शांत हो गई। काछ बाचा साच समता, उजले सब अंग जू। काछ बाचा, काछ और वचन, काच बाना और वचन, साच समता, उसमें साच और समता हो गई। उजले सब अंग जो, सारे अंग अंग उज्जवल हो गए। नख शिकलू भय निर्मल, नख से शिक तक निर्मल हो गए, नख से शिक तक निर्मल हो गए। लागियो हरि रंग जू, हरि का रंग लग गया, हरि का रंग। एक आत्म दृष्टि जागी, समर सरक न मूर है। एक आत्म की दृष्टि जाग गई, न तो किसी प्रकार की शर्म रही न सरक रही। तो अतिया सावधानी, नारी सु अति दूर है। इसलिए ये तो अतिया सावधानी, सावधानी कैसी, अति सावधानी। इतना होने के बाद भी महापुरुषों ने अति सावधानी का बोला है। इस स्थिति में आने के बाद भी अति, क्योंकि मन का तो मरते समय तक भरोसा मत करना, महापुरुषों ने कहा कभी भी जागृत हो जाता है। इसलिए अति सावधानी रखी, अति सावधानी रखी कि नारी सु अति दूर है। फिर नारी से कितने दूर है, अति दूर है, अति दूर है, कहीं लिफ्ट दी नहीं। माँ और बहन को माना, लेकिन उस रूप में भी संग नहीं रखा, संग नहीं रखा कि बोले माँ को तो रख ले, बोले नहीं, माँ और बहन को माना, सबको माँ बहन जैसा माना, पर संग नहीं रखा। राम चरण भजन करना, शील दृष्टि सुगाए हैं। भजन किया महापुरुषों ने, भजन करके और फिर शील दृष्टि सुगाए हैं, शील की दृष्टि से राम का नाम गाया। नारी भास जो ना ही जाने, स्त्री भास कभी जाना ही नहीं, स्त्री भास कभी जाना ही नहीं। बहन बेटी माए है, क्या माना, बहन और बेटी स्वरूप, बहन और बेटी। कुंडलिया में जननी बननी जहनी बहनी जन कहे, सो छिवेन जो रुजान। वे राम भजत निर्विष भया, जिनकी यह पिछान, जिनकी यह पिछान चित्त भी चित्त न देवे। सहज फुरे जो आए गुजर से अधिक न लेवे। वित्त भी चित्त न देवे, बिछाण वित्त भी चित्त न देवे। सहज फुरे जो आए गुजर से अधिक न लेवे। राम चरण संचय करे तो ज्ञान लक्ष्य की हान। जननी बननी जननी बहनी जन कहे, सो छिवे न जो रुजान। जननी बहनी जन कहे, महापुरुषों ने कहा कि माँ और बहन स्वरूप है। हर स्त्री को माँ और बहन, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो भाई और पिता के रूप में जाना, और पुरुष है तो महापुरुष पुरुष है, इसलिए मात्र स्त्री का बताते हैं कि जब माँ और बहन के रूप में। सो छिवे न जो रुजान, न तो कभी उसको छुआ, न कभी पत्नी रूप में माना, जोरू कभी नहीं माना, जोरू नहीं माना। जे राम भजत निर्विष भया, राम को भज के और निर्विष हो गए। राम भजत निर्विष भया, जिनकी यह पिछान। जो राम को भज के निर्विष हो गए, उनकी यह पहचान है कि उन्होंने फिर कभी जोरू जान के छिया नहीं, यानी कि कभी मन में क्षणिक कामना भी पैदा नहीं हुई। जिनकी यह पिछाण वित्त भी चित्त न देवे, कभी वित्त में भी चित्त नहीं दिया, किसी भी प्रकार के धन में, संग्रह में कभी चित्त नहीं दिया। सहज फुरे सो आए गुजर से अधिक न लेवे, सारी पहचान है कि वो संग्रह भी नहीं करेगा, क्योंकि संग्रह किसके लिए करेगा, बस जो आया सहजता में उसको बस अपना गुजारा हो जाए इतना कर ले, क्योंकि ऐश्वर्य का भोग किया तो कामना आ जाएगी। ऐश्वर्य ही कामना को लाती है। भाई डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं, शानदार रूम है, तो फिर वो करेगा क्या, फिर कामना पैदा होती है। जितना भी ऐश्वर्य कल अपने को महापुरुषों ने यही फरमाया कि सारे ऐश्वर्य का भोग कामना को पैदा करता है, त्याग करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने त्याग किया।
सहज फुरे जो आए, गुजर से अधिक न लेवे। राम चरण संचय करे तो ज्ञान लक्ष्य की हाण। और यदि संचय कर लिया तो ज्ञान के लक्षण की हानि हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है संचय करने पे। संग्रह कर लिया तो ज्ञान लक्ष्य की हाण। जननी बहनी जन कहे, सो छिवे न जो रुजान। जन जो रू जाने नहीं, जाने बाई माय। यह वृत्ति संतातणी, जगत न ते भरताय। जन जो रू जाने नहीं, जाने माई बाय। उन्होंने कभी भी किसी भी स्त्री को जोरू तो जाना ही नहीं, यानी कामना रूप में नहीं देखा। जोरू का मतलब है कि कामना रूप में देखना। उन्होंने हमेशा माँ और बहन रूप में देखा। यह वृत्ति संतातणी, ये वृत्ति महापुरुषों की है। जगत नते बढ़ता है, और जगत तो है वो तो नाते में बढ़ताता है, वो संबंध में बढ़ताता है, वो अलग अलग संबंध जानता है। रामचरण संसार के, नते न तो बढ़ता है। सादा के सब एक रस, के माई के माँ, के बाई के माय। के बाई के माय बहुर जे मन बिचलावे, तो लागे बड़ अपराध दोष को तोल न आवे। ताते निर्मल दृष्टि कर, देखो धर्म सुभाय। रामचरण संसार के, नते न तो बढ़ताय। रामचरण संसार के, नते न तो बढ़ता है। संसार में तो अनेक रिश्ते, पत्नी का रिश्ता है, प्रिय रिश्ता है, नते नता है, संबंध के आधार पे रहते हैं। सारा व्यवहार उस आधार पे है, पर साधु के तो सब एक रस्म है, कोई रिश्ता दूसरा है ही नहीं। साध ने तो बस बड़ी है तो माँ और छोटी है तो बहन, बस इसी रूप में देखा, और कोई नाता नहीं। के बाई के माए बहुरी जे मन बिचलावे। और कोई यदि मन बिचलाया, महापुरुषों उस गति में चले गए, भगत की गति में चले गए। और कभी मन बिचल गया तो लागे बड़ अपराध, दोष को तोल न आवे। तो बड़ अपराध लगता है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, और ऐसे दोष का कोई तोल नहीं है। इसको फिर चिंता पाप माना गया कि सारे पाप माफ हो जाते हैं, पर ये पाप माफ नहीं होता है, सारे पाप। और ये पाप कभी माफ नहीं होता है। ताते निर्मल दृष्टि कर, देखो धर्म सुभाय। इसलिए निर्मल दृष्टि के साथ रह के उस धर्म की मर्यादा में रहे। रामचरण संसार के, नते न तो सब बरताए। जो लागे जगत में, जी जी भाई बुलाए। साधा के सब एक रस, बाई बेटी बाई माय। जो लागे जगत में, जी जी भाई बुलाए। संसार में तो बहन, फिर भांजी, फिर भतीजी, फिर पत्नी, और जितने भी जो जो संबंध होते हैं उसके नाम से बुलाया जाता है। महापुरुषों के कोई संबंध नहीं, महापुरुषों ने बस बड़ी को माँ और छोटी को बहन, एक ही संबंध माना, दूसरा संबंध ही नहीं। कोई नते से नता रखा ही नहीं, और कोई नाता नहीं किसी भी प्रकार का, क्योंकि नाते ही तो सारे अटकाने वाले। नाते काम ना पैदा। माई बाई साध कह, अरु बेटा भाई साध। जे नाले विषया दृष्टि, तो यो कैसो अपराध। तो यो कैसो अपराध, गिण्या गिनती नहीं आवे। फिर सती करे सम्मान, जगत में जति कहावे। अधर्म दाबे सूझता, धर्म ऊपरे बाद। माई बाई साध कर, तब बेटा भाई साध। माई बाई साध कर, साध है ना, तो वो हमेशा स्त्री को के तो माँ बोले के बहन बोले। अब जब माँ और बहन बोला तो फिर वो क्या हो गए, वो तो बेटे हो गए और भाई हो गए। जब बेटे और भाई हो गए तो फिर कामना कैसी। फिर बेटे और भाई होके और उसी स्त्री के प्रति यदि कामना रखते हैं तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। जे नाले विषया दृष्टि, तो यो कैसो अपराध। फिर तो वो तो माँ थी, बहन थी, और विषय की दृष्टि से देखा तो यो कैसो अपराध, गिणिया गिनती नहीं आवे। इस पाप का कोई वार पार ही नहीं, कोई गिनती नहीं है।
फिर सती करे सम्मान जगत में जति कहावे। और फिर संसार में तो लोग सती यानी कि गृहस्थी सम्मान करते हैं, और संसार में वो जति कहलाते हैं। और मन भी चल गया तो कितना बड़ा अपराध है। अधर्म दाबे सूजता धर्म ऊपरे बाद। फिर अधर्म को दबाते हैं और धर्म के ऊपर वाद विवाद करते हैं। माई बाई साध कह तब बेटा भाई साध। बाबो जी बेटी कहे अरुपूत कहे माई। श्यामी कह चेली भई अरुबीर कहे बाई। रघुबीर कहे बाई दृष्टि जो दूजी देखे। तो बहुत चढ़े सिर पाप अणगित्या अणगिणिया बधे अलेखे। राम चरण साची कहे ये सब को समझाई। बाबो जी बेटी कहे अरुपूत कहे माई। बाबो जी बेटी कहे, महाराज बन गए, फिर उसको बेटी में कह रहे हैं, और पुत्र के रूप में उसको माँ कह रहे हैं। लेकिन श्यामी कह चेली भई अरुबीर कहे बाई। स्वामी कहता है मेरी चेली है, और वीर कहे भाई, और भाई उसको बहन कहता है। अरुबीर कहे भाई दृष्टि जो दूजी देखे। ऐसा संबंध बताने के बाद यदि कामना की दृष्टि से देख लिया तो बहुत चढ़े सिर पाप अगिणत्या बधे अलेखे। तो फिर सिर पे बहुत पाप चढ़ेगा, अगिनती के, जिसकी कोई गिनती नहीं रहेगी। इतने पाप चढ़ेंगे बधे अलेखे, वहां पे बढ़ते ही चले जाएंगे। राम, वो पाप बढ़ते चले जाएंगे। राम चरण साची कहे ये सब को समझाई। महापुरुष अपने को सच्ची बात कह रहे हैं, ये बात सबको समझाते हैं। बाबो जी बेटी कहे अरुपूत कहे माई। ऐसी बड़ी अजोगता ई पाप तणो नहीं पार। रामचरण कहिए कहाँ जुग जुग भुगते मार। पर पुरुष पर स्त्री का पाप सबसे जबरदस्त है। भाई भेखधारी है तो फिर उनके तो स्त्री नाम की कोई चीज ही नहीं है। भेखधारी है तो स्वयं की स्त्री भी फिर वो माँ रूप में हो जाती है, बहन रूप में हो जाती है। वो फिर खुद को भी उसको माँ रूप में मानने लग जाते हैं। भेखधारी है तो संसारी है तो एक स्त्री और एक पुरुष का बस, उसमें भी एक उम्र की मर्यादा है। उसके बाद यदि करते तो सत्संग ही नहीं है, वो भजन नहीं है, उसमें तो एक मर्यादा है। फिर भी वो एक स्त्री का और एक पुरुष का तो जोड़ा ठीक है, वो तो फिर भी शील में आता है। लेकिन पर पुरुष पर स्त्री की मार बड़ी जबरदस्त है। वो मार के कोई उसका कोई वार पार नहीं रहेगा। पर पुरुष को माना, पर स्त्री पर पुरुष को। तो रामचरण कहिए कहाँ जुग जुग एक जुग में नहीं, जुग जुग तक उसकी मार भुगतनी पड़ती है। जुग जुग तक मार, जुग जुग भुगते। और जब अपन इधर आ जाते हैं तो फिर वो पति परमात्मा बन जाता है। तो फिर वो एक पति पुरुष में भी यदि शील धारण कर ले तो बड़ी ऊंची बात हो जाती है। क्योंकि फिर वो भी पर पुरुष हो गया एक तरह से, क्योंकि वो तो कामना शरीर में जा रही है। तो फिर वो भजन भजन नहीं रहता है, फिर वो बनता ही नहीं है, वो चीज बनती नहीं है। जुग जुग भुगते मार लार कबहू नहीं छूटे। ये मार है ना साथ के साथ बनी रहती, कभी छूटती ही नहीं। अपन देखते हैं संसार में कितने तरह तरह के दंड है, पर अपन उस बात से सबक नहीं लेते। अपन गुणगान, देखो बेचारा कैसा तकलीफ में, वो कैसा तकलीफ में, वो अरे उसके पीछे कारण क्या है। या फिर क्या राम जी को दोष देते, हे राम जी तूने जन्म क्यों दिया, बच्चा होते से वो बच्चा क्या करके आया वो अपने को पता ही नहीं। वो बच्चा क्या पाप करके आया, अपन सीधे राम जी को, अब बताओ इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, इस बच्चे ने क्या पाप किया था। अरे बच्चा तो यहाँ है, वो तो जन्मों जन्मों का जीव है, अब वो क्या पाप करके आया था वो अपन को पता है। अपन सारा दोष, अपन होशियार, राम जी तो यूं ही सारी होशियारी अपनी, देखो इससे तो इसको उठा लेता, उसको उठा लेता, इसको सारी सलाह अपन देते, अपन पाप के भागी बनते। अपन ऐसा रत्ती भर भी विचार करते हैं, इसका मतलब कि अपन ने परमात्मा को तो यूं ही जान लिया और अपन डेढ़ होशियार, अपनी गृहस्थी तो ढंग से चला नहीं पा रहे और राम जी को सलाह दे रहे हैं। अपने से ज्यादा बुद्धिहीन। कभी भी मन में ऐसा विचार नहीं लाना कि इसको क्यों जन्म दिया, तो इसको क्यों मारा, तो इसको क्यों उठाया, तो तू ऐसा, तो तू ऐसा, तो तू ऐसा। एक एक वहां तो कोई मिस्टेक होती ही नहीं है। कैसे हो सकती है वहां मिस्टेक, सब अपने कर्म, वहां कोई मिस्टेक नहीं होती। यहाँ संसार के बड़ी बड़ी मशीनें मिस्टेक कर दे, पर वहां नहीं होती। वहां तो हर पल का हिसाब है, हर पल का हिसाब है। तो दोष किसको दे रहे हैं, अपन उस दोष राम जी को देते हैं कि तूने ऐसा क्यों करा, तू पापी है, तू ऐसा है, तूने न्याय नहीं किया। परमात्मा क्या ऐसा कभी होता ही नहीं।
जो अन्याय अपन ने किया उसकी सजा है सीधे से, पर अपन अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, अपन भूल गए तो जुग जुग भुगते मार पार लार कबहू नहीं छूटे, वो कभी छूटेगा नहीं, वो मार कभी छूटेगी नहीं। धर्म राय का दूत ओल्ड बा दे दे कूटे, वो धर्म राय के दूत भले तू उनको कुछ ही बोल, वो तो ओल्ड बा दे दे के कूटेंगे, ओल्ड बा देंगे, कूटेंगे बार बार, ओल्मा दे दे के अपने को कूटेंगे बार बार। बार बार बैसी सरू महादुखों की धार, बार बार बहना पड़ेगा, ये महादुखों की धारा है। ऐसी बड़ी अजोगता ई पाप तणो नहीं पार, ऐसो घोर अंधार माई बहन बेटी रता, झाकू अति धिरकार जो श्यामी कामी भया। ऐसो घोर अंधार, ऐसा घोर अंधकार है कि माई बहन बेटी रता, कि माँ और बहन और बेटी माना और उसमें रत हो गए, उसमें रत हो गए तो जाकू अति धिक्कार, तो अति धिक्कार है जो श्यामी कामी भया, कि स्वामी होके कामी हो गए, स्वामी होके कामी हो गए। स्वामी सो का, और डरते ही नहीं, महाराज बोलिए चेली है और फिर चेली से संबंध, फिर बेटी है, बेटी के रूप में फिर गलत हो, किससे चोरी किससे कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो परमात्मा तो अंदर विराजमान है, वो क्या सजा देगा अपने को, अपन किसको छुपा रहे, किससे छुपा रहे। श्यामी सो कामी नहीं, कामी स्वामी नाई, गुरुता जा मंगता नहीं, मंगता तो गुरुता का, मंगता तो गुरुता काई, ज्ञान अज्ञान विनाशे, जागट समता पूर रहे नहीं व्यप्ता पाशे। राम चरण भज राम को लच्छधार उर्माई, श्यामी सो कामी नहीं, कामी श्यामी ना, स्वामी सो कामी नहीं। जो स्वामी होए तो कभी कामी हो ही नहीं सकता है, यानी जो भक्तिवान है, स्वामी का मतलब है कि जिन्होंने बाना पहन लिया, बाना पहन लिया, भगत बन गए, वो कभी कामी नहीं हो सकते, और कामी है तो वो कभी स्वामी पद को प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुता जहाँ मंगता नहीं, जहाँ ऊंचापन होता है वहां मंगतापन नहीं होता है, पहचान है ऊंचेपन की। जहाँ ऊंचापन है वहाँ मंगतापन नहीं है, और जहाँ मंगतापन है वहाँ ऊंचापन नहीं है। मंगता तो गुरुता काई, ज्ञान अज्ञान विराशे, मंगता है तो गुरुतापन कैसी है, तो ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का विनाश हो गया। का ही ज्ञान अज्ञान विनाश, ज्ञान को अज्ञान ने खत्म कर दिया। जहाँ घट समता पूर्ण रहे नहीं विपता आशे, जिसके घट में समता पूर्ण है वहाँ विपता कभी आती नहीं है। राम चरण भज राम को लच्छधार उर्माही, इसलिए तू राम का भजन कर, और भजन करके लक्षण को धारण कर। स्वामी सो कामी नहीं, कामी स्वामी नाई, दोई दोई बाता ना बने एक एक विनाश। रामचरण शशिशूर को जो मावस भेड़ो बास, दोई दोई बाता ना बने एक एक विनाश। दो बातें एक साथ नहीं बनेगी, कि स्वामी और कामी एक साथ रह रहे के तो स्वामी पना खत्म है कि कामी, दोनों में से एक बात रहेगी, एक का विनाश होगा, एक का विनाश होगा। कैसे? रामचरण शशिसूर को जो मावस भेड़ो बास, जैसे सूर्य और चंद्रमा का अमावस में भेड़ा बास होता है तो ग्रहण लग जाता है, फिर वो कोई एक चीज रहती है, ये वो ग्रहण लग जाएगा। यूं मावस भेड़ो बास सबल को ले दबाई, जो सबल होगा उसको, जो सबल है वो निबल को दबा देगा। काम सबल है तो स्वामी पने को दबा देगा, भक्ति को दबा देगा, और भक्ति की भावना है तो काम खत्म हो जाएगा। जो सबल होगा, सबल सो लेह दबाई, निबलो उगसे नाई, लक्ष्य से जाने हो जाए। निबला उगसेगा नहीं, लक्षण से जाना जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं अपने को कि ऐसे देख विचार के जहाँ उर ज्ञान प्रकाश, ऐसे देख विचार ले, जिसके हृदय में ज्ञान है ना, वो इस स्थिति को देख के उन्होंने विचार कर लिया, और विचार करके और उसको धारण कर लिया। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आया उन्होंने इन सब को देखा। दोई दोई बाता ना बने एक एक विनाश।
राम चरण रत राम जू जे काम बाम रतनाई जत पाले जन राम का भामा दिशा न जाए भामा दिशा न जाए ताहि जननी जिमि पेखे राखे शीतल दृष्टि कसर की निजर न देखे झूठ कपट पाखंड तजा सुतवत समता माही राम चरण रत राम जू जे काम बाम रतनाई राम चरण रत राम सु राम जी में रत होके जे काम बाम रतनाई काम और स्त्री में रत नहीं हुए जत पाले जन राम का राम जी के जन है जत पालते भामा दिशा न जाए स्त्री की दिशा में कभी जाते नहीं है भामा दिशा न जाए ताही जननी जिमि पेखे उसको माँ स्वरूप माना उसको माँ स्वरूप राखे शीतल दृष्टि कसर की निजर न देखे शीतल दृष्टि को रखा कभी भी कसर की नजर रखी नहीं यानी नीची निगाह से कभी देखा नहीं झूठ कपट पाखंड तजा सतव्रत समता माई सतव्रती है समता वाले हैं झूठ कपट पाखंड को छोड़ दिया राम चरण रत राम सु जे काम बाम रत नाही और गुरुदेव अपने को और आगे भी फरमाएंगे इसी के बारे में कि शील की महिमा महापुरुषों ने फरमाई है कि शील की गति को जान लो कि शील कितना ऊंचा है राम राम जी राम महाराज राम राम